वो साधु नहीं, एक संदेश थे। वो योगी नहीं, एक युग थे। हम बात कर रहे हैं 128 साल तक जिंदा रहने वाले योग गुरु पद्मश्री शिवानंद बाबा की, जिनका शनिवार रात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निधन हो गया। वो भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके विचार, उनकी साधना और उनका जीवन हमेशा ही हमारे दिलों में जीवित रहने वाला है। वो ऐसे शख्स थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति भी नमन किया करते थे। 21 मार्च 2022 को जब बाबा शिवानंद पद्मश्री लेने पहुंचे तो उन्होंने नंदी मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रणाम किया था। पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्हें झुककर नमन किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना विराट था। उस वक्त इस दृश्य ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिया था। साथ ही लोगों को हैरान भी किया था कि एक 128 साल का शख्स अभी भी इतना चुस्त और फुर्त कैसे है। वो दुर्गा कुंड स्थित अपने आश्रम की तीसरी मंजिल पर रहा करते थे, जहां वो कई बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे बिना किसी के सहारे आ जाते थे। इसी बार उन्होंने प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में भी अपना शिविर लगाया था और संगम में स्नान किया था। लेकिन 128 साल तक जीवित रहना, वो भी बिना किसी बीमारी के, ये होना असंभव है। लेकिन बाबा शिवानंद ने करके दिखाया और इसका राज छुपा है उनकी दिनचर्या में। बाबा शिवानंद 4 साल की उम्र में ही अपने परिवार से अलग हो गए थे। वो 6 साल की उम्र से ही योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना चुके थे। बाबा शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को अविभाजित बंगाल के श्रीहट जिले के हरिपुर गांव में एक गोस्वामी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाबा शिवानंद ने बाबा ओमकारानंद गोस्वामी से दीक्षा ली और योग की शिक्षा भी ली। योग आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा और योग को ही उन्होंने अपनी लंबी उम्र का आधार बताया। बाबा शिवानंद ने बताया कि उनके माता पिता और बहन की मौत भूख से हो गई थी। बचपन में उन्हें खुद चावल के मांड पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वो अपने गुरुजी के सानिध्य में आए तब उन्हें भोजन और योग की अहमियत समझ में आई। उन्होंने तय किया कि अब वो आधा पेट ही भोजन करेंगे ताकि लोगों को बता सकें कि खाने और भूख का मतलब क्या होता है। दुनिया भर में घूमने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। काशी आने के बाद उनके जीवन में ठहराव आया। उबला खाना खाने और लकड़ी के तकिए के साथ चटाई पर सोने वाले बाबा शिवानंद ने योग के बल पर न सिर्फ 128 साल का जीवन जिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के कई देशों के लोगों को अपना मुरीद भी बनाया। शिवानंद बाबा को 21 मार्च 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जब वो पद्मश्री लेने पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम किया, जहां पीएम मोदी ने भी अपनी कुर्सी से खड़े होकर शिवानंद बाबा का हाथ जोड़कर और झुककर उनको प्रणाम किया। उन्हें राष्ट्रपति कोविंद ने अपने हाथों से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके बारे में बताया जाता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े, यहाँ तक कि इस उम्र में भी वो योगाभ्यास करते थे। बाबा के शिष्य कहते हैं कि गुरुजी का मंत्र है नो ऑयल ओनली बॉयल। वो सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, जिसके बाद वो अपने काम करने के बाद आधा घंटा योग जरूर करते थे। इसके बाद वो पूजा पाठ करते और फिर गर्म पानी पीते थे। पानी पीने के बाद वो एक सब्जी के साथ 2 रोटी भी खाते थे। इसके बाद वो पूरा समय अपने काम निपटाते। शाम होते ही थोड़ी देर तक योग करते। शाम में उबला हुआ खाना खाते, जिसमें चूड़ा या दूसरी कुछ हल्की चीजें होती। वहीं डिनर में हल्का भोजन लेने के बाद 8 बजे से पहले ही वो सोने के लिए चले जाते थे। दरअसल बाबा का मानना था कि हर दिन 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सबको अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो पूरी दुनिया को सिखा गए हैं कि आज के दौर में भी आप कैसे खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं और अपनी जिंदगी को और लंबी बना सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।